सो हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी लर्न विद शशि मैम। आज से हम सुपर टीटी 2026 के मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज डे 1 है और हम हिंदी के 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैथ्स की क्लास आएगी और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द मैं चैनल को कंप्लीट टाइम टेबल भी शेयर करूंगी, जिसके अकॉर्डिंग सुपर टीटी के सारे सब्जेक्ट सिस्टमेटिकली कवर किए जाएंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपका जो लैंग्वेज है हिंदी आपका 20 नंबर का आएगा। 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इसी तरह आपका इंग्लिश या फिर संस्कृत भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे, यानी टोटल आपका लैंग्वेज का हो जाता है कितना, 40 क्वेश्चन यानी 40 मार्क्स। तो आप समझ जाओ कितना ज़्यादा इससे हमारा मार्क्स गेनिंग होगा। 40 क्वेश्चन यानी 40 मार्क्स, तो भाई आप लैंग्वेज को स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट हिंदी। शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, इसमें से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा, जल्दी से बताओ, इसका सही आंसर होगा आपका आशु भाषण। क्या होगा? आशु भाषण। देखो आशु भाषण होता क्या? आशु भाषण मतलब होता है कि जब आप कोई भाषण देने जाते हैं और बिना किसी तैयारी के आप वहां पे भाषण दे देते हैं, उसी को आशु भाषण कहते हैं। ये देखो, आशु भाषण बिना पूर्व तैयारी के बोला जाता है, जो मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है। आशु मतलब होता है तुरंत और भाषण मीन्स होता है बोलना। तो आप भाषण से भी याद रख सकते हैं। याद रखना कि ये जो आशु भाषण है ये लास्ट ईयर पूछा गया था सुपर टीटी 2026 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो इसका सही आंसर जल्दी से आप लोग बताओ, तुरंत आप गेस किया करो। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी क्योंकि हमें जल्दी सॉल्व करना है। आप इसे क्या करोगे, पॉज करके आप पहले आंसर डिसाइड करोगे, देन उसके बाद कमेंट में बताओगे, ठीक है, कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? इसका सही आंसर होगा हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। इसके नोट्स देखते हैं कि हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत कुल 18 बोलियां आती हैं। कितने? हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है और टोटल 18 बोलियां होती हैं, ठीक है। ट्रिक आपको पढ़ना हो पढ़ो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसे ही याद रखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सी है? तो बताओ जल्दी से, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सी है? इसका सही आंसर होगा कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। एक मिनट, क्या हो रहा है? ओके, ठीक है, आपको समझ में आ गया ना कि क्या है इसका सही आंसर। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप है। क्या है? कवि वचन हिंदी सुधा प्रदीप। कवि वचन सुधा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, दोनों भारतेंदु युग के प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? इसका सही आंसर बताओ जल्दी से। इसका बहुत ही अच्छा आंसर है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम अखिलेश है। क्या है? अखिलेश। नेक्स्ट याद रखना कि तद्भव पत्रिका का प्रकाशन लखनऊ से होता है, जिसके यशस्वी संपादक अखिलेश जी हैं, ठीक है। अखिलेश जी नहीं, वर्तमान वाले अखिलेश नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 12 बरस लौ कूकर जीवे अरु 13 जिये सियार, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है किसकी? ये पंक्ति जगनीक जी की है। किसकी? जगनीक। नोट्स में ओके, यह प्रसिद्ध वीर रस पूर्ण पंक्ति परमाल रासो आल्हा खंड से ली गई है। याद रखना कि जगनीक क्या है, किसकी है? परमाल रासो आल्हा खंड से ली गई है। इसके रचयिता जगनीक जी हैं। कौन है? जगनीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? हिंदी भाषा का प्रयोग मतलब जैसे अपने भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने और लिखने में किया जाता है, वैसे इनमें से कौन से देश हैं जिनमें हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने और लिखने के लिए किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, ओके। दक्षिण अफ्रीका नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है। ये मत सोचना पाकिस्तान पड़ोसी इसीलिए ये होगा, बिल्कुल नहीं। इसका सही आंसर होगा मॉरिशस। क्या होगा? मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदी भाषा बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है। तो मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ हिंदी भाषा बहुतायत में
बोली और लिखी जाती है। इसे मिनी भारत भी कहते हैं, याद रखना। मॉरिशस को क्या कहते हैं? मिनी भारत। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सुर सागर किस भाषा की रचना है? फटाक से बोलो कि सुर सागर किस भाषा की रचना है, तो इसका सही आंसर होगा ब्रिज। सुर सागर ब्रिज भाषा की रचना है। नेक्स्ट, नोट्स में आप देख सकते हैं सूरदास द्वारा रचित सुर सागर, जो कि ब्रिज भाषा का अत्यंत प्रसिद्ध और महान काव्य है। इससे आप ट्रिक में याद कर सकते हो दैट सूरदास के कृष्ण ब्रिज में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो वसंत, ये किसने लिखा है? वीरों का कैसा हो वसंत, देखो यहाँ पे दो नाम एकदम मिलता जुलता है, ठीक है, बस थोड़ा सा बदलाव है। एक है सुमित्रा कुमारी चौहान, दूसरा सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी ही कविता का ये एक भाग है, वीरों का कैसा हो वसंत। ये कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। यह वीर रस से ओतप्रोत प्रसिद्ध कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी में शुद्ध भाषा कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा, जल्दी से बताओ, इसका सही आंसर है मानक भाषा। क्या है? मानक भाषा। व्याकरण और वर्तनी में दृष्टि से, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, परिष्कृत और परिनिष्ठित भाषा को मानक यानी स्टैंडर्ड भाषा कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? अभी आपने ऊपर देखा था कि आल्हा खंड कौन सा है जो आल्हा खंड से प्रसिद्ध है, तो उसका सही आंसर होगा आपका परमाल रासो। क्या है? परमाल रासो। नोट्स में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जगनिकृत परमाल रासो लोक में आल्हा खंड, परमाल रासो, देखो जगनिक की परमाल रासो है, लोक में आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है। मतलब ये जो परमाल रासो है ये किसकी कहानी पे है? ये आल्हा और उदल की कहानी के बेस पे इनकी वीरता के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निमिष शब्द का पर्याय क्या है? निमिष, निमिष मतलब क्या होता है? निमिष मतलब होता है क्षण। क्या होता है? क्षण। निमिष का पर्याय क्षण है। क्या है? क्षण। निमिष का अर्थ पल या क्षण होता है, जैसे पलक झपकने का समय बोलते हैं ना, पल भर में, पल भर यानी क्षण भर में। तो निमिष का अर्थ क्या है? पल भर या क्षण भर। तो यहाँ ट्रिक बताया गया है कि दैट निमिष पलक झपकने का समय क्षण होता है। उपत्यका का अर्थ है, उपत्यका, देखो ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया, कई एग्जाम्स में पूछा गया कि उपत्यका क्या है, ठीक है, दो क्वेश्चन पूछता है, एक उपत्यका है एक और है, जल्दी से बताओ क्या है वो दोनों। तो इसका सही आंसर होगा पर्वत के पास की भूमि। उपत्यका का मतलब क्या होता है कि पर्वत के पास की जो भूमि है उसी को उपत्यका बोलते हैं। पर्वत के नीचे की समतल भूमि या तलहटी घाटी को उपत्यका कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की भूमि को अधित्यका कहते हैं। ये याद रखना है आपको, पहाड़ के ऊपर की भूमि को अधित्यका कहते हैं और पर्वत के नीचे मतलब पर्वत के पास की जो भूमि है उसे उपत्यका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार गजमल में कौन सा विशेषण है? चार गजमल में विशेषण कौन सा है? ये भी लास्ट ईयर आपको पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा परिणाम वाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? परिणाम वाचक विशेषण। जहां नाप तौल या मात्रा का बोध हो वहां परिणाम वाचक विशेषण होता है। चार गज बोलते हैं ना, ये चार गज एक क्या है? नाप है। 2 गज जमीन, 3 गज जमीन होता है ना, तो उसी तरह 4 गज जमीन, तो वो हो गया आपका 4 गज क्या है? एक नाप तौल है, मेजरमेंट है। आग के किरकिरी होना, इसका अर्थ क्या है? आग की किरकिरी होना, तो इसका सही आंसर जल्दी से बताओ कि आग की किरकिरी होने का क्या मतलब है? तो अप्रिय लगना, बोलते हैं ना कि वो मेरे आँख में चुभ रहा है, आग की किरकिरी होना, आँख में चुभना यानी कि वो अप्रिय है। देखो धोखा देना नहीं होगा, धोखा देना आपका नहीं है, कष्टदायक नहीं है, बहुत प्रिय नहीं है, अप्रिय लगना, आँख की किरकिरी होना। इसके नोट्स में क्या है देखते हैं। आँख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ है आंखों को चुभना, अर्थात अप्रिय लगना या बुरा लगना, इसी को बोलते हैं आँख की किरकिरी होना।
क्वेश्चन लास्ट है आपका 15 वाला, हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है? तो इसका जल्दी से आंसर बताओ कि दैट हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है? तो इसका सही आंसर होगा बांसुरी संगीत से इनका संबंध है। किससे? बांसुरी से। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया भारत के एक विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली क्लास देखना ना भूलें। मैं मैथ्स की क्लास शुरू करने जा रही हूँ आज से ही। सुपर टीईटी 2026 स्पेशली उसी के लिए है और कोई एग्ज़ाम के लिए नहीं। हाँ, बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी अगर आप पढ़ रहे हैं, यूपी टेट, सी टेट, उसमें भी मैथ्स आता ही है, ये सारी चीज़ें भी आती हैं, लेकिन स्पेशली फॉर सुपर टीईटी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नेक्स्ट क्लास ज़रूर देखिएगा। मैथ की क्लास को मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।